Hello friends, today we will discuss the part 2 of concepts, ideas and terms. कुछ टर्म्स हैं आज हमारे पास बलूता, तक्कावी, जकात, मकताब, नाड़ू, उलेमा और जंगम दास। इन सबको आज समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले टर्म है बलूता। बलूता वॉज ए शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गिवन टू आर्टिसंस। बलूता एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का शेयर था जो आर्टिसंस को यानी कि कारीगर्स को दिया जाता था मिडिवल टाइम्स में महाराष्ट्र के एरिया में, इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज टू विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी को जो उनकी सर्विसेज वो देते थे उसके बदले में बलूता जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो दिया जाता था। और जो आर्टिसंस हु रिसीव्ड बलूता वर कॉल्ड इट बलू ट्रेडर्स। बलूता ट्रेडर्स इनको कहा जाता था, इन आर्टिसंस को जो ये प्रोड्यूस रिसीव करते थे। बलूता वॉज ए सिस्टम बेस्ड ऑन ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन ए विलेज। इन बलूतास का डिफरेंट ग्रुप्स होता था और हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होता था, वो इन्हें असाइन किया जाता था, वही काम इन्हें करना होता था। उसके बदले में इन्हें ये शेयर दिया जाता था। फिर सेम चीज़ को नॉर्दर्न इंडिया में जजमानी सिस्टम कहा गया है। इस सेम सिस्टम को नॉर्दर्न इंडिया में जब आ जाते हैं तो वहाँ पे जजमानी सिस्टम कहा गया है। अब नेक्स्ट है तक्कावी। तक्कावी इज़ अ टर्म फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स given to farmers to help them recover from crop losses due to natural disasters। उस टाइम पे जब नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते थे और उनकी वजह से फार्मर्स की क्रॉप्स का लॉस हो जाता था, वो ख़राब हो जाती थी, तो उन्हें कुछ लोन प्रोवाइड किए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो होते थे उन्हें तक्कावीज़ कहा जाता था। द टर्म्स कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड टक्का मीन्स मनी एंड द अरेबिक वर्ड कावी मीन्स स्ट्रेंथ। तो दिस वॉज द वर्ड टक्का मीन्स मनी, कावी मीन्स स्ट्रेंथ। तो यहाँ से निकल के आया टक्कावी और उसका मतलब हुआ लोन। तो लोन्स वर यूज टू प्रोड्यूस टू परचेस सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इक्विपमेंट्स। ये लोन्स क्या काम आते थे? परचेस करने के सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इक्विपमेंट्स। जो अब फार्मर का लॉस हो गया तो उसके पास पैसे नहीं है, तो लोन्स की मदद से वो चीज़ें खरीद सकता था और अपना एग्रीकल्चर को बिना रुके प्रोड्यूस कर सकता था। लोन्स वॉज करेक्टेड ड्यूरिंग टाइम और ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती थी, ड्रॉट हट जाता था, प्रॉस्पेरिटी आ जाती थी, तो वापस से लोन्स को कलेक्ट कर लिया जाता था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? हेल्प फार्मर इंक्रीज इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। फार्मर को हेल्प करता था उसकी इनकम में इंक्रीज़ करने और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ करने के लिए, जब ड्रॉट का टाइम था उसके टाइम पे भी। इम्पोर्टेंट लोन ड्यूरिंग मुगल एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत। और ये टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड पे कावी लोन्स फेमस था? मुगल एम्पायर में और दिल्ली सल्तनत में। और इसको इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है ज़कात। ज़कात मीन्स ज़कात इज़ ए चैरिटी। 2.5% ऑफ सरप्लस वेल्थ का 2.5% चैरिटी में दिया जाता है, उसको कहते हैं ज़कात। नेक्स्ट टर्म है नाड़ू। नाड़ू कैसे कहते हैं? नाड़ू एक द्रविडियन टर्म है, इसका मतलब है लैंड, कंट्री या प्लेस, जो कि साउथ इंडिया में यूज़ होता है ये वर्ड। नाड़ू किसी भी प्लेस को, किसी भी लैंड को, किसी भी कंट्री को क्या कहा जाता है? नाड़ू। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है उर। उर का मतलब होता है विलेज विथ सेल्फ गवर्निंग असेंबली, मैनेज लोकल अफेयर्स एंड कलेक्टेड डाटा, कलेक्टेड टैक्स। ये उर है, इसका मतलब होता है विलेज। यहाँ पे इस विलेज की क्या विशेषता होती है? यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग असेंबली होती है जो कि मैनेज करती है लोकल अफेयर्स को अपने बेसिस पे, और टैक्स भी कलेक्ट करती है। टैक्स कलेक्ट करने की सबसे छोटी जो यूनिट है वो उर होती है। ये भी साउथ इंडिया में होती है पुराने समय में। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी मकताब। मकताब एक अरेबिक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्कूल या ऑफिस, यानी कि बिजनेस ऑफिस या स्कूल। तो वॉज अ प्राइमरी स्कूल दैट टॉट चिल्ड्रन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग जो प्राइमरी बच्चों को सिखाता था उसे कहते थे मकताब। 20वीं सेंचुरी तक ये एक मेन इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जैसे मदरसा होता है उस तरीके से मुस्लिम्स में ये फेमस था, जो बच्चों को रीडिंग राइटिंग सिखाता था, प्राइमरी स्कूल के रूप में काम करता था। फिर आता है उलेमा। उलेमा वॉज ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स हु आर एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ। उलेमा एक ग्रुप है और था इस्लामिक
स्कॉलर्स, मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे उनका, जो एक्सपर्ट होते हैं इस्लामिक लॉ में, उन्हें बताते हैं राजा के टाइम पे उलेमा वगैरह हुआ करते थे और राजा को सलाह देते थे। फिर आता है एक टर्म जंगम दास। जंगम दास इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं जंगम दासा। इट्स अ ग्रुप ऑफ वेंडरिंग मॉन्क्स प्रिस्ट क्लास हु वर डिवोटेड ऑफ गॉड शिवा। ये एक प्रिस्टी क्लास है और वेंडरिंग मॉन्क्स हैं, घूमते हुए संत हैं, साधु हैं, जो क्या करते हैं, लॉर्ड शिवा के डिवोटी हैं और दे स्प्रेडिंग टीचिंग ऑफ शिवा। शिव भगवान जो लॉर्ड शिवा है उनकी टीचिंग को स्प्रेड करते हैं। फिर क्लेमिंग टू बी क्रिएटेड फॉर ए पार्ट ऑफ शिवाज बॉडी। ये क्लेम करते हैं कि शिव भगवान की, शिव गॉड की जो बॉडी है उसके ही एक पार्ट से इनका ये लोग बने हुए हैं और ये शिव के दास हैं, इसलिए उनको बोलते हैं जंगम दासा। तो दिस वॉज फॉर टुडे, थैंक यू।